हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज है 28/2/2025। RO एंड ARO बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट। और आज का जो सेट है, सेट A4, इसका डाउट एंड सॉल्यूशन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बैच हमारे पास विंडोज़ का। ठीक है, और ये आपने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ही लेनी है, और आपको इस वीडियो में उसके लिंक से भी वीडियो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। राइट द रोल ऑफ द स्टार्ट मेन्यू एंड हाउ इट हेल्प यूजर एक्सेस प्रोग्राम सेटिंग एंड फाइल एफिशिएंटली। कि मतलब हम एक्सेस कैसे करता है ये जो स्टार्ट मेन्यू है ना, यूजर की हेल्प कैसे करता है प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, या किसी सेटिंग तक जाने के लिए, ठीक है, या किसी फाइल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है भाई? स्टार्ट मेन्यू विंडोज का इनबिल्ट टूल है, जो आपको टास्क बार में अवेलेबल होता हुआ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? टास्क बार में अवेलेबल होता हुआ दिखेगा। विंडोज के अलग अलग वर्जन में इसके आइकन अलग होते हैं। ठीक है, उस आइकन से हम प्रोग्राम को ऑल ऐप सीरीज से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, किसके? अल्फाबेट के। जिसमें कि ए नाम की, वो डब्ल्यू में जाएंगे तो वर्ड, ई में जाएंगे तो एक्सेल, एग्जाम्पल। दूसरा, जब हम स्टार्ट मेन्यू पे आप, है ना, जो कि यूजर की हेल्प निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। तो पहला क्या लिखा? स्टार्ट मेन्यू से हम डायरेक्टली, जो हमारा विंडो 10 में ये सीरीज आती है, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में एप्स की सीरीज आती है, जिससे कि हम उस एप्लीकेशन तो स्क्रॉल बटन से वहां तक पहुंच सकते हैं, और सिंगल क्लिक से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिख दिया जैसे। दूसरा क्या है? दूसरा, आप यहाँ सर्च कर सकते हो एप्स को, यानी कि प्रोग्राम को, सेटिंग को और डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेटिंग को कैसे, तो एक एग्जांपल लिख लिया कि हमने लिखा कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल हमारे पास सेटिंग आ जाएगी। अरे ठीक है, हमने लिखा कि कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो कंप्यूटर मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हेल्प करता है, तो जितने भी ये हेल्प कर रहा है। दूसरा, कि जो विंडोज के ऑपरेशन वाले शॉर्टकट कीज है, वो ज्यादातर इससे ही यूज की जाती है। विंडो टैब, शो ऑल टास्क। ठीक है, समझ गए? एंड ऑल्ट प्लस टैब स्विच, एक ऐप से दूसरे ऐप में आप स्विच कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी हमने टास्क खोले हैं, स्विच टास्क, क्या? स्विच टास्क। विंडो+R रन कमांड, विंडो+M, विंडो+D, है ना? क्लियर बात? फाइल को आप सर्च कर सकते हो कैसे, तो हमने जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये एक फाइल है हमारे पास, set1, है ना? तो स्टार्ट मेन्यू में गए और हमने लिखा set1, तो आपको set1 ही यहाँ पे अवेलेबल होने लगेगा। ठीक है, समझ गए? तो आइए बैच, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्रिएट MS वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग, टेक अ स्नैपशॉट एंड प्रिंट इट। हमें ये लिखना है पूरा के पूरे वर्ड में। तो वर्ड कैसे खोल सकते हो? स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, या विंडो+R रन में विन वर्ड लिख सकते हो, या सर्च कर सकते हो वर्ड। तो हमने ये लिखा, और ये हमने टाइप कर रखा पहले ही, और मैं आपको तो वहाँ टाइप करना पड़ेगा भाई। और हमें यहाँ पेपर के अकॉर्डिंग हमने इसको मैनेज कर लिया, पेपर के अकॉर्डिंग बैच। ठीक है, तो पेपर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि हमारे पास ये दो जो कंटेंट है, ये अलाइन सेंटर है। और जब हम इसे एंटर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, तो शिफ्ट एंटर करना है आपको। क्या करना है? शिफ्ट एंटर, ताकि वो पैरा को ना बनाए। बोल्ड किया गया है इसे, अंडरलाइन किया गया है इसको। ठीक है, तो आपने बोल्ड भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है क्या? हाँ, जब आप पैरा नहीं छोड़ना चाह रहे हो, है ना, एंटर करेंगे तो एंटर में क्या है, काफी स्पेस दिखेगा आपको। एंटर, ठीक है, और शिफ्ट एंटर, तो वो उसी के साथ कंबाइंड रहेगा। हम लेफ्ट ले जाएं, सेंटर ले जाएं, साथ ही रहेगा। ठीक है। हम्म। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास, हमने इसको, मतलब जब स्टार्ट करोगे आप, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हमने एक बार ले लिया। जब हम कंटेंट लिखेंगे तो दूसरा कंटेंट लिखने जाएंगे, एंटर करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ABCD होता रहेगा। जहाँ जहाँ पे आपको लगता नहीं, सॉरी, जहाँ जहाँ पे उसने क्या कर रखा, बोल्ड, इटैलिक,
एंड अंडरलाइन, तो ये आप देख रहे हो, वैसे ही आपको उसे करना है। कहीं और जगह है तो और भी आप उसको मैनेज करें। तो ये जस्टिफाई भी है, आप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बैच इसको हमने क्या जस्टिफाई भी कर दिया ताकि पूरा पूरा फैल जाए पीछे तक, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ आपको। तो ये था हमारे पास वर्ड का क्वेश्चंस। तो वर्ड के क्वेश्चन में मात्र इतना ही था, है ना। बोल्ड कर दिया, और अंडरलाइन अपने आपने ऊपर कर ही दिया था, ठीक है। फॉन्ट इक्वल है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा, नहीं इक्वल ही है, ठीक है। तो इसका स्नैपशॉट कैसे लेना है आपको, विंडो प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हो, विंडो शिफ्ट एस भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप सभी विंडोज में स्निपिंग टूल, प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस या विंडो शिफ्ट एस प्रेस, तो वो सब इसी के टूल्स होते हैं, मैं इसी की शॉर्टकट की होती है। या विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाओगे एकदम कैप्चर हो जाएगा। तो मैन्युअली इसे लाएं और न्यू में आप क्लिक करें। इससे क्या होगा, जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो तो आपके पास एक विंडो मिल जाएगी और सेव का एक ऑप्शन मिल जाएगा। और कमीशन के अकॉर्डिंग आपको डेस्कटॉप में क्या बनाना है बे, एक फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है, फोल्डर पहले ऑलरेडी बना के रखा होगा आपने, ठीक है। फिर जब हमने रखा हुआ पहले बना के, तो डेस्कटॉप में उसे सिलेक्ट करेंगे भाई जहाँ पे भी रखा हो। और हमने लिखा है इसको कि ये Q2 का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सेव हो जाएगा, ठीक। आप इसे हटाना चाहते हो तो हटा दो, दोबारा सर्च करना पड़ेगा। इसको हटाना चाहते हो, ठीक है, आखिर मोमेंट में हटाएं तो बेस्ट है। तो कॉपी हो जाता है। हाँ तो वो ये इसमें ऐसा कर सकते हो, अगर है उसमें दिखा रहा फीचर्स होता है वो स्निपिंग। एंड देन नेक्स्ट है बैच एक्सेस हमारे पास, MS एक्सेस। तो हमने यहाँ पे एक्सेस खोला, और एक्सेस में हमें ये कह रहा है बैच कि कहाँ गया हो, एम्प्लॉय हमें, क्या है, डेटाबेस का नाम रखना है, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय रखा, क्रिएट किया बैच। और यहाँ टॉप में हमें एम्प्लॉय डेटाबेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब दूसरा, दैट कंटेंट्स टेबल एम्प्लॉय, उस टेबल का नाम कंट्रोल S किया, तो हमने एम्प्लॉय रख लिया। तो दिस with, oh sorry, in MS Access with following contents, for each task below take a snapshot and print it। जो ये टास्क है उसके, तो हमने यहाँ पे डिजाइन व्यू में गए, ताकि हम कॉलम्स के नाम डिसाइड कर सकें, और कॉलम्स की अंदर डेटा किस प्रकार का आएगा, टाइप क्या होगा, वो हम डाल सके। जब तक कि आपको प्राइमरी की के लिए ना बोले तब तक आप लगाए ना। प्राइमरी की हम तब लगाते हैं जब उसमें यूनिक वैल्यू आने वाली है, ठीक है। वैसे तो यूनिक है फिर भी। एम्प्लॉय एंड नंबर लिखा हमने, और इसे नंबर में तब्दील किया, किसमें, नंबर में। तो आप देख रहे हो भाई, यहाँ एम्प्लॉय है और यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट है, तो हम इस वैल्यू को कैप्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैप्शन में, एम्प्लॉय एंड डॉट। तो ये बाद में जब हम व्यू में देखेंगे तब वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा डॉट के साथ, नहीं तो फील्ड में नहीं लिखा जा सकता है। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOG, तो यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम, पर डेट एंड टाइम लेने के बाद फॉर्मेट में जाना है आपको। किस में जाना है भाई, स्पेशली फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। फॉर्मेट में जैसा फॉर्मेट आ रखा, कैसा आ रखा, DD, तो आप DD हो सकता है आपके पास MMI, तो बीच में क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। स्पेशली ध्यान रखना, बीच में 22 होगा और आगे 12 से ऊपर की डिजिट नहीं होगी। तब आपको उस कंडीशन में पहले रखना है। अरे समझ गए। तो आप डेट तो लिखोगे 12, 22, 12, फिर वो अपने आप 22 उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अभी हमारा नॉर्मल है DDMMNYY, ठीक है। हो सकता है दो ही है, 93 है, तो Y 2 टाइम ओनली, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में नंबर, DA नंबर, HRF नंबर, PF नंबर, और ग्रॉस पे।
पे नंबर। तो ये हमने बना दिया। अभी इसका कोई स्नैपशॉट तो लेना नहीं, लिखना सारा ही है। तो हम लिख लेते हैं बस। अगर आपको स्लो लग रहा है कि वीडियो सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप फास्ट कर सकते हो अपने वीडियोस को, ठीक है। जो भी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा है 101। तो आपको वर्टिकली जैसा भी, हॉरिजेंटली आप करें जैसा आपको बेटर लगता है, जैसा आपका फ्लो बनता है बस। 12, 12। जो आपने फॉर्मेट ले रखा उसी में आप लिख सकते हो, ऑटोमेटिक वो अपने जो हमारे पास फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने 20, 2, 2002 लिखा, तो ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमने रिकॉर्ड लिख दिया बैच, ठीक है, इस तरीके से। और अब हमें इसके ऊपर ये रिकॉर्ड हमने लिख दिए। अब हमें ये DA HRA PF के लिए यहाँ पे कंडीशन दे रहा है ना। यहाँ पे बोल रहा है बैच कि कोई क्वेरी नहीं लगानी, बस उसे कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी से भी कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो हमने क्वेरी डिजाइन किया, या विजार्ड करना है तो विजार्ड भी कर सकते हो। एम्प्लॉय वाले टेबल में गए, और इसमें हमें किसमें, जो हमारा DA है उसी को लेना है। DA लिया, और यहाँ पे आपके पास ये DA आ चुका है। और हमने टेबल के ऊपर अपडेट लेना है बैच, तो सिलेक्ट से तो यहीं दिखेगा। तो हमें अगर टेबल के उसमें चेंजेस करना है तो अपडेट करना होगा। जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पे बैच, शॉर्ट शो क्राइटेरिया से बदल के वो चीज़ अपडेट में चली जाएगी, और क्राइटेरिया और कोई एक और। तो हमने यहाँ लिखा DA का कितना, ओ सॉरी, DA कितना है कि बेसिक सैलरी का। तो हम यहाँ से बिल्डर में भी जा सकते हैं। तो एक बार मैं बिल्डर का यूज करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। बिल्डर इसलिए होता है ताकि हमें अगर काफी बड़ा एरिया चाहिए वर्क करने के लिए, आप उसको ले सकते हो, या अपने टेबल के अंदर से भी इन हेडिंग्स को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिक सैलरी। आप यहाँ देखते रहें कि आपके पास क्या है बेसिक सैलरी का। तो वो बोल रहा है 20%, 40%, ठीक है। तो जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, उसके जस्ट अपोजिट होती है वैल्यू, ठीक है। सेम किसी वैल्यू का कि 300 मार्क्स है 500 में से, तो हम क्या करते हैं बस, 300/500 × 100, तो जस्ट उसके अपोजिट कि भाई 60%, 500 का 60% कितना हुआ, ठीक है, वो जस्ट वैसे ही। तो यहाँ ओके किया बैच। इसको यहीं से भी रन कर सकते हैं, या आप इसे सेव करें बैच पहले, है ना। कि बेसिक हमें क्या लिखना है इसमें, DA निकालना है कि DA किसका, 40% बेसिक सैलरी का। तो आप लिख दें उसे बेसिक सैलरी, ठीक है, एंड देन ओके। इसे क्लोज कर दें। जब हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो एक तो हमने जब इसकी क्वेरी लगाई, एक इसका स्नैपशॉट लें, ठीक है। और जब हम इसको अपडेट करने के बाद, जब अपडेट होगा इसमें, है ना, ध्यान दें कि जो अभी आप पढ़ लें, ऐसा ही नहीं कि आगे आगे बढ़े। यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन यूर टेबल। तो ऐसा ना हो कि वो रिप्लेस हो जाए, दिख रहा। ये कि क्या है, अंडू अंडू कुछ नहीं होता इसमें कि, ठीक है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है। देन यस, ठीक है, अंडू कमांड, वंस यू क्लिक यस, यू कांट यूज। तो जब आप ऑफिस लेवल में होते हैं तो उस डेटा का एक आप बैकअप ले लेते हो। क्या लेते हो? एक और टेबल जिसके ऊपर की वो, हम यहीं पे एक टेबल बना लिया उसी का ना। तो ध्यान रखना है, यस। और आप देखोगे कि वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसका भी लेना है। एक तो आपने डिजाइन व्यू का लिया, और एक आप क्या लोगे बस, इसका लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ DA आ गया। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं भाई, ये नहीं, जैसे इसने टास्क दे रखे ना हमें, एक का एक आएगा, दूसरे का दो आएगा, तीसरा इसने टास्क दे रखे कि, मतलब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे तो नोचे नीचे आता है। यहाँ का जो ये टोटल है ना, ये नीचे आता है, इसमें नहीं आता, ठीक है। मैंने उधर ट्राई किया नहीं, आप कर लेना, ठीक है।
तो देखें बैच, अब हमारी क्वेरी है HRA, ठीक है। तो हमने यहाँ से टेबल लिया और HRA लिया, और अपडेट में, क्वेरी डिज़ाइन के अंदर अपडेट में चले गए, और यहाँ हमने सैलरी का कितना, तो यहाँ पे 15%, ठीक है। एंड देन कंट्रोल S किया, तो हमने क्या है ये, HRA। तो अब हम इसे क्लोज कर देंगे बैच। यहाँ पे क्या करने हैं, डबल क्लिक, अब रन करनी है कमांड को, और रन, यस एंड यस, तो यहाँ पे आ गया ये है। हाँ डायरेक्ट, हाँ बिना फाइल सेव किए भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट है बैच, PF हो गया। PF, तो हमारे पास अपडेट कर दिया हमने, और ये हमारे पास क्या है, हम्म, देन जैसे कि आप बोल रहे हो, तो आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पे आप से सेव करो या नहीं करो, रन करो, तो ये बोल रहा है कि अपडेट मार देगा, ठीक है। बोला ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट आ गया, ठीक है। आप इसे सेव करते हो, तो ये हमारा PF था, PF अपडेट। एज्यूम करो, ओ सॉरी, ये हटा दिया, एज्यूम करो हमने, तो हम यहाँ पे PF वो देन दिस कहाँ चला गया, PF, ठीक है। तो ये आ चुका है, ठीक है। अब लास्ट क्वेरी है बैच, एक और हमारे पास, ग्रॉस पे। तो इसको ले लिया हमने, अपडेट पे क्लिक किया, और हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी। तो ये तीनों को हमें लगाना है ना। एंड देन इसको कंट्रोल S किया, कोई नहीं ऐसे अपडेट। तो हमने क्या लिखा इसमें, बेसिक प्लस, ना ना ऐसा कुछ नहीं, बस आप एक उसके लिए है ना, ताकि बाद में हमें ध्यान रहे कि हाँ। तो हमने यहाँ पे लिखा ग्रॉस पे अपडेट, देन रन एंड देन रन, तो ये हमारे पास बैच इस तरह से। अब आप एक एक स्टेप के ABCD जब आपने किए होंगे, तो एक के अंदर दो दो आ रहे, तो दो दो निकाल लो, ठीक है। ओके। ऐसा है, तो भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक का एक, ओवरऑल एक नहीं। हाँ। हाँ। एक्सेल। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके। ओ, हाँ हाँ नीचे होगा, टास्क बार में होगा। ऐसे ही बैच हमने ये किया नहीं, तो जब आपने फर्स्ट वाला किया, तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने DA एज 40% ऑफ बेसिक है ना, तो जब आपने उसको किया होगा, तो आप तब उसका लेना है आपको, है ना। अगर आपको इसका भी लेना है, तो इसको डिजाइन में इसका एक लें, एक ही पेज के अंदर ऊपर नीचे उसको दोनों स्टेप को रखें। फाइनल वाला दे दो, कोई इशू नहीं। ओके, बिल्कुल। हाँ भैया की बात सही है, ठीक। तो आइए बैच एक्सेल में चलते हैं, ठीक है। तो एक्सेल क्या है,
ये हमें तो आइए बैच हम यहाँ पे ये इसको क्रिएट और यार बैच देखें देखें इधर, हेलो। क्रिएट एमएस एक्सेल फाइल एंड राइट द फॉलोइंग डेटा विद फॉर्मेटिंग इट फॉर द टास्क गिवन बिलो द टेबल एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। एंड देन ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, आइटम नेम, ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर प्राइस एंड सेल प्राइस, ठीक है। इसको मैनेज कर लें कि मतलब कि थोड़ी दूरी डिस्टेंस बनी रहे, इक्वल इक्वल। और ये आपको दिख रहा है कि पहले हम लिख लेते हैं तब मैनेज करेंगे, ठीक है। ये लो सर, ऐसा वाला कर देते हैं। लीजिए। एलईडी उसका 2 बार काम पड़ेगा ना। अब देखो इधर, इधर देखो, इसको हमने क्या किया बैच, यहाँ देखें। हमने इसे अलाइन किया टॉप मिड, है ना। और चलो अब हम इस पे टास्क करते हैं बैच। तो हाँ अभी करते हैं। मिड में है और ये सारा कंटेंट मिड में है ना। कंटेंट सारा क्या है, मिड में है, ठीक है। तो ये सही हो गया। चलो। और अब इसका तो एक ही स्नैपशॉट आएगा, लास्ट फाइनल। कैलकुलेट द सेल प्राइस यूजिंग एम एस एक्सेल फॉर्मूला। सेल प्राइस इज 50% मोर देन। देखो देखो यहाँ क्या बोल रहा है। हाँ, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस, ठीक है, यूजिंग एम एस एक्सेल फॉर्मूला। सेल्स प्राइस इज 50% मोर देन द ऑर्डर प्राइस। सेल्स प्राइस समझ गए। ये तो हमने यार क्या, परचेजिंग प्राइस है जब हमने खरीदा था। अब बेचा है तो उसको क्या, इसके प्लस में 15%, ठीक है। 50%, तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एज्यूम करो 100 रुपये, 100 रुपये का हम लाए थे, ठीक है। ऑर्डर प्राइस है ना ये। अब हम से ये तो हमने ऑर्डर किया था, और अब हम सेल्स करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया बे, इक्वल टू ये प्लस, अब इसके अंदर, हेलो, इसके अंदर इसका कितना परसेंट। हाँ परसेंट डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। समझ गए। मतलब एक बेसिक लेवल, ठीक है। तो हमने इक्वल टू लिया। अब देखो क्वांटिटी, ऑर्डर, ऑर्डर प्राइस ओवर का है ये, क्या है, ऑर्डर का है, तो ऑर्डर का प्लस। लो पहले ही कर दो 115। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सेल्स प्राइस इज 15% मोर देन। तो प्लस। हाँ हाँ, वो आ जाएगा। समझ गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेल्स प्राइस 15% मोर देन इतने, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, और जो जैसे कि जिसको बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम है, हाँ वो सबसे, वो है कि ये ले लिया हमने, एन प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या ले लिया, D2 का, मतलब इंटू 15, 15 है ना। ऐसा ले सकते हो जिसको बेसिक लेवल में प्रॉब्लम है, ठीक है। अन्यथा जिसका साइंस है तो वो तो कर ही लेगा, ठीक है। मतलब मैथ्स मैथ्स, पीसीएम। हाँ ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा। एंड ड्रॉ द क्लस्टर्ड बार चार्ट फॉर ऑर्डर प्राइस एंड सेल्स प्राइस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। क्लस्टर्ड बार। तो बैच हम
ऑर्डर प्राइस और सेल्स प्राइस लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं ये दो। एक डेटा को हटा देते हैं भाई। हैं। हाँ। नहीं, कंट्रोल के साथ। हम अब आपको ये लेना है या नहीं लेना है, या आपकी मर्जी। अगर हम नहीं लेते हैं तो उसको वो कैटेगरी ऑटोमेटिक 1 2 दे देगा। ठीक है। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो भी पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। क्लस्टर्ड का क्या है, बार। ठीक है। हाँ, ये क्लस्टर्ड बार है ना, मतलब वर्टिकली ना होके हॉरिजेंटली आएगा, उसी का भाई है। बट अगर आप ये दिख रहा है अभी, ये जो कैटेगरी 1 2 3 दे रहा है, अगर आप इसे भी ले लेते हो तो कोई इशू नहीं। समझ गए, ये भी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। अरे समझ गए, क्योंकि उसका नाम कुछ तो होगा जो बढ़ रहा है। अरे ठीक है, तो आप लेते हो तो बेस्ट है, नहीं भी लेते हो तो कोई ऐसा इशू नहीं, वो कुछ ना कुछ कैटेगरी तो पुकारेगा उसे। ये अगर वो ऑर्डर नेम से नंबर से बोलता है आपको, तब आपको उसको और पहले ही टैक्स लेना होता है। बाद में किया आपने तो आपको डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, तब क्या होगा, तब आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि आप इसको लेते हो इन तीनों को, सॉरी, इनको लेते हो, तो फिर वो उसकी कैटेगरी ले लेगा। किसकी कैटेगरी ले लेगा, इसकी कैटेगरी। अगर आप नहीं लेते हो, अगर हम अंडू 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 ऐसा करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो, इन इनके कितने, तीन का एनालिसिस करेगा वो। किसका, तीन का एनालिसिस दिख रहा। अब वो उसको भी क्या मानने लग गया, डेटा वैल्यू। वो तो डेटा की कैटेगरी है जिससे उसको पुकारा जाता है ना। तो हाँ, नहीं अगर क्वेश्चन में आया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे बीच में एक हमने करवाया था उस पेपर में, वो स्केटर बना रहा है, तो स्केटर में तो नहीं होगा। स्केटर में नंबर ही रहने देना है, क्योंकि स्कैटर में क्या है, एक्स एक्सिस में भी जाता है और वाई में भी। तो वो हमने यूट्यूब में वैसे कमेंट लिखा हुआ है कि आप मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, मतलब एक्स में कितना जाएगा, वाई में कितना जाएगा। तो वो अब क्या है कि वो अभी आपको से कुछ रिपोर्ट नहीं बना रहा, वो बस नॉलेज पूछ रहा है भाई। तो वो रॉन्ग भी पूछ सकता है। वहां पे उसने स्केटर के ऊपर रॉन्ग तो किया ही है, क्योंकि दो वैल्यू चाहिए उसको, एक्स एक्सेस की भी चाहिए, वाई। तो उसने सीरियल नंबर को ही उठा लिया था। इससे पहले एक पेपर था शायद, इससे पहले या उससे पहले। तो एक्स वाई में ये होता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है ऊपर की ओर और एक वाई की ओर बढ़ रही है ना। एक्स एक्सेस मतलब जो हॉरिजेंटली चलेगी वाई से, ठीक है, वाई से चलेगी, और एक्स एक्सेस से चलेगी वाई की ओर चलेगी। ठीक है, तो जहां वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहां पे उसका पॉइंट बनाएगी। अब मैंने ये दोनों ले लिया, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वहाँ डिस्टेंस या कुछ ऐसी चीजों में यूज होता है। अब देखो, ये एक्स एक्सेस में कौन बढ़ रहा है ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स एक्सेस में कौन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सेस की ओर से कौन काम कर रहा है, 7,000 कुछ है ना। समझ गए, ये 7,000 कुछ पहुंच, और यहाँ पे क्या है, तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे आपस में, ऑर्डर ये दोनों एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वहाँ पे ये क्या है, समझ गए, वो बना देगा पॉइंट। खैर वापस आते हैं मेन टॉपिक में। ये हमारा दोनों सही है, और इसका आप फाइनल हमारा ये हो गया, आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है। ओके, इसका भी हमने क्या ले लिया, बीच में एक्सेस का नहीं लिया, सॉरी। तो आप ले लें, हमने इसका स्नैपशॉट लिया और डायरेक्टली हम, अब वो लोकेशन वही ले लेगा है ना, हमने एक ही स्नैपशॉट लिया अभी तक। तो ये क्या है, क्यू, कौन सा है, 4, सॉरी, क्यू 4 सॉल्यूशन। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बस हमारे पास लास्ट। क्रिएट एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद द फॉलोइंग डेटा, टेक अ स्नैपशॉट। तो आइए, पावर पॉइंट खोल दिया, एंड देन हमने ये कंटेंट, ऐसा कुछ उसने लिखा हुआ नहीं, तो फिर भी आप ऐसा एक लेआउट ले लें जहाँ पे टैक्स और दिस दिस है ना। तो हमने यहाँ पे इसको लिखना है तो ठीक, नहीं भी लिखना है तो भी आप इसकी डिलीट कर सकते हो। और हमने यहाँ से कोई सेव्स ले ली, ठीक है, पावर पॉइंट में सेव्स ऑलरेडी रहती है। अरे ठीक है, मतलब ब्लैंक ले लो, ब्लैंक ले लो, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई भी ब्लैंक ले लो, कोई ऐसा नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन।
है। मतलब सेव्स लोगे, टेक्स्ट बॉक्स लोगे, हाँ चलेगा। तो एप्लीकेशन, और इसको क्या किया है बैच, इसकी फील नन नन कर रखी है ना, और इसको क्या कर रखा, थोड़ा सा इसकी वेज बढ़ा रखी, और ये जो हमारा कंटेंट है ये ब्लैक है, ठीक है। ये बोल्ड भी है, जितना हमारे पास होता है ना, तो उतना आप उसको थोड़ा बड़ा रखें। 24 लगभग उसको तो रखें रखें उतना। अब हमें ये कंटेंट लिखना है। कोई नहीं, अभी होएगा ये, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया बैच, और हमें एक एक वैल्यू को बोल्ड करना है। दूसरा हमारे पास इसकी जो बुलेट्स है वो हमारे पास दिस है, यानी कि स्टार बुलेट्स है, ठीक है। और थोड़ा इसी के अरेंज में ले जाना है, तो आप इसको इंडेंट बढ़ा सकते हो भाई, ठीक है। इंडेंट से छोटा होना हो तो इसी के हिसाब से आप मैनेज कर लें, ठीक है। वैसे वो उसी के हिसाब से। इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन फुटर स्लाइड, इन फुटर स्लाइड, तो हमने यहाँ पे गए इंसर्ट में, एंड डेट एंड टाइम में गए। अगर वो बोल रहा है करंट डेट है ना, तो डेट एंड टाइम में आप कोई सा भी ले सकते हो, डेट ले लो, डेट एंड टाइम ले लो, जो अप्लाई ऑल। जब वो बोलेगा कि अभी तो कुछ ऐसा बोल नहीं रहा, तो अप्लाई ऑल करो, अप्लाई करो, कुछ ऐसा उसको दिखने वाला नहीं वहाँ पे, ठीक है। समझ गए। तो ये बस एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसके कई अर्थ बनते हैं, क्लियरिटी नहीं रहती क्वेश्चंस में, ठीक है। समझ गए। तो बस आप लोगों ने इस पेपर को देखा, वीडियो देखा, सॉल्यूशन, थैंक यू। ओके ओके।